रमा अक्सर लक्ष्मी माँ की मूर्ति बनाते हुए उनसे बातें करती थी और हमेशा उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देती थी। पर माँ उसका निमंत्रण इस तरह स्वीकार कर लेंगी ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। इसे कहते हैं सच्ची और भोली भक्ति। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मी माँ की ये प्यारी सी कहानी। रमा अपनी बीमार माँ और दो छोटे भाई बहन मुन्नी और पप्पू के साथ टूटे फूटे ईंटों के बने एक कमरे के घर में रहती थी, जो उसके बाबा ने बनाया था। बाबा तो रहे नहीं, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। रमा छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती। कभी मजदूरी का काम मिलता और कभी नहीं। किसी तरह वो अपना परिवार चला रही थी, पर उसे मूर्तियाँ बनाने का बहुत शौक था। हर साल की तरह इस बार भी उसने लक्ष्मी माँ की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई। दीपावली बहुत नज़दीक थी, उसे जल्दी जल्दी सभी मूर्तियों को पूरा करना था। तभी तो दीपावली से पहले वो उन मूर्तियों को बाजार में बेचने जा पाएगी। रमा, ओ रमा। माँ की सुबह जब आँख खुली और रमा नहीं दिखी तो माँ ने आवाज़ लगाई। हाँ माँ, आई। रमा की आवाज़ आई। अरे, आज तू काम पर नहीं जाएगी क्या? माँ ने पूछा। नहीं माँ, आज कोई काम नहीं मिला। और फिर मुझे लक्ष्मी माँ की मूर्तियाँ भी तो पूरी करनी है। दिवाली में 4-5 दिन ही बचे हैं। कल से तो बाजार जाना ही होगा दिवाली तक, तभी तो मूर्तियाँ बिक पाएंगी। रमा ने कहा। पता नहीं, माँ ने निराशा भरी आवाज़ में कहा। माँ, तुम इतनी निराश मत हुआ करो। देखना माँ लक्ष्मी हम पर भी अपनी कृपा ज़रूर करेंगी। बस तुम भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार सारी मूर्तियाँ बिक जाएं, ताकि हम भी दिवाली पर दिए जला सकें। रमा मूर्तियाँ पूरी करने में लग गई। मूर्तियाँ बनाते समय अक्सर रमा माँ लक्ष्मी से बातें करती थी। माँ लक्ष्मी, दिवाली आ गई है। देखो माँ, इस बार तो तुम्हें ज़रूर आना होगा मेरे घर, पर तुम अगर आ गई तो मैं तुम्हें बिठाऊंगी कहाँ? चलो, बिठाने का बंदोबस्त तो कर लूँगी, पर खिलाऊंगी क्या? क्योंकि जब मुझे मजदूरी मिलती है तभी मैं कुछ खाने के लिए ला पाती हूँ। इसलिए जब भी तुम आओगी तो मुझे पहले ही बता देना, तभी तो तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम कर पाऊँगी। ठीक कहा ना मैंने? हंसते हुए रमा फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हर साल माँ यही कहती है। आज तक तो लक्ष्मी माता ने कभी तेरी सुनी नहीं, तो अब क्या सुनेगी? माँ ने फिर निराशा भरे लहजे में कहा। माँ की बात सुनकर रमा जोर से हंस पड़ी। दूसरे दिन रमा सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर बाजार चली गई, परंतु कुछ खास बिक्री नहीं हुई। रमा कुछ निराश थी। जितने पैसे मिले उसमें उसने माँ की दवा और कुछ खाने का सामान ले लिया। माँ के पूछने पर उसने बताया, आज बाज़ार में ज़्यादा भीड़ नहीं थी माँ, इसलिए बिक्री नहीं हुई। पर तू फिक्र मत कर, देखना इस बार सब मूर्तियाँ बिक जाएंगी। वो माँ को निराश नहीं करना चाहती थी। उसने माँ से कह तो दिया था कि सब मूर्तियाँ बिक जाएंगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सोच वो खुद भी बहुत परेशान थी। अब रोज़ सुबह उठकर वो जल्दी बाज़ार जाती, पर उसे निराशा ही हाथ लगती। आज दिवाली थी। रोज़ की तरह रमा बाज़ार जाने लगी। तभी माँ ने कहा, रमा, आज तो तू पूरी कोशिश करना कि कुछ मूर्तियाँ बिक जाएं। दिवाली के दिन कम से कम दिए तो जला सकें। माँ, तुम निराश मत हो, सब ठीक होगा। लक्ष्मी माँ पर भरोसा रखो। इतना कहकर रमा बाज़ार चली गई। बाज़ार रमा के गांव से काफ़ी दूर था। रमा पैदल ही वहां जाती थी। रमा ने रास्ते में देखा एक बूढ़ी सी अम्मा पेड़ के किनारे बैठी करा रही थी। रमा ने पास जाकर देखा तो अम्मा के पैर में चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था। रमा ने पूछा, अम्मा, तुमको ये चोट कैसे लगी? कहते हुए उसने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर अम्मा के पैर में एक पट्टी बांध दी। अम्मा ने कराहते हुए कहा, अरे बिटिया, चलते चलते गिर गई और पैर में चोट लग गई।
तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर पहुँचा देती हूँ। कहते हुए रमा के कहते ही अम्मा ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। बस यहीं पास में ही है, अम्मा ने कहा। रमा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया और सर पर मूर्तियों की टोकरी रखकर अम्मा के घर की ओर चल दी। रास्ते में अम्मा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? आज तो दिवाली है ना? मैं बाजार जा रही हूँ अम्मा, लक्ष्मी माँ की मूर्तियाँ बेचने। अगर कुछ मूर्तियाँ बिक गई और थोड़े पैसे मिल गए तो हम भी दिवाली मना लेंगे, रमा ने बहुत ही धीरे स्वर में कहा। तू चिंता मत कर बिटिया, देखना आज तेरी सब मूर्तियाँ बिक जाएंगी। भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है, अम्मा ने कहा। रमा अम्मा से बातें करते करते बहुत दूर तक आ गई थी। तभी रमा ने अम्मा से पूछा, अम्मा तुम्हारा घर और कितनी दूर है? तुम तो कह रही थी यहीं पास में है, पर हम तो बहुत दूर आ गए। बस आ ही गया, कहते हुए अम्मा ने एक टूटी फूटी झोंपड़ी की ओर इशारा किया। रमा ने चौंक कर कहा, तुम यहाँ अकेली रहती हो अम्मा? इतनी सुनसान जगह और आसपास इतना जंगल, तुम्हें डर नहीं लगता? अम्मा ने हंसकर अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा, अरे मैं तो यहाँ बरसों से रह रही हूँ, तब इतना जंगल नहीं था यहाँ। रमा ने अम्मा को बिठाते हुए कहा, अम्मा अब तुम आराम करो और ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति लो। आज दिवाली है तो तुम भी पूजा ज़रूर करना। रमा ने माँ लक्ष्मी की एक मूर्ति अम्मा को देते हुए कहा, पर मेरे पास मूर्ति खरीदने के पैसे नहीं हैं बेटी। अम्मा के इतना कहते ही रमा ने हंसकर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम तो बस माँ की पूजा अच्छे से करना और ये रोटी लो, इसे खा लेना। अच्छा अब मैं भी चलती हूँ, बाजार के लिए देर हो रही है। इतना कहकर रमा बाजार के लिए चल दी। शाम ढलने लगी थी पर रमा की एक भी मूर्ति अब तक नहीं बिकी थी। रमा अब बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। वह सोच रही थी, अब तो पूजा का समय होने वाला है, थोड़ी देर में लोगों की भीड़ भी कम हो जाएगी और फिर थोड़ी देर में मुझे भी तो घर के लिए निकलना होगा, नहीं तो अंधेरा ज़्यादा गहराने लगेगा। रमा सोच रही थी, मैं घर जाकर माँ, मुन्नी और पप्पू को क्या कहूँगी? वो लोग कितनी आस से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। रमा कुछ देर इसी उधेड़-बुन में बैठी रही और फिर टोकरी सर पर रखकर घर की तरफ बोझिल कदमों से चल पड़ी। रास्ता बहुत सुनसान था और अंधेरा भी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए रमा ने अपने कदमों की रफ्तार बहुत तेज कर दी कि तभी उसके बगल से एक कार निकली जो थोड़ी आगे जाकर रुक गई। रमा गाड़ी को रुकता देखकर बहुत घबरा गई और उसने अपनी चाल और तेज कर ली। तेजी से चलते हुए वो गाड़ी जैसे ही आगे निकली, उसे एक महिला का स्वर सुनाई दिया, अरे रुको। रमा थोड़ी ठिठक गई लेकिन फिर से चल पड़ी। तभी उसे महिला की फिर से आवाज़ आई, अरे बेटी रुको, तुम्हारी टोकरी में क्या है? इतना सुनते ही रमा रुक गई। उसने मुड़कर देखा, गाड़ी में एक महिला लाल साड़ी पहने सर ढाक कर बैठी थी। महिला ने फिर पूछा, तुम्हारी टोकरी में क्या है? माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, रमा ने कहा। तभी महिला ने एक मूर्ति दिखाकर कहा, इस तरह की मूर्ति है क्या? रमा मूर्ति देखकर चौंकी, यह मूर्ति आपके पास कहाँ से आई? तभी महिला ने कहा, मैंने एक अम्मा से खरीदी है और उनके पास एक ही मूर्ति थी, मुझे ज़्यादा चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसी मूर्ति और है? यह सुनते ही रमा ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ मेरे पास ऐसी ही मूर्तियाँ हैं, ये देखिए, मूर्ति दिखाते हुए। आपको कितनी चाहिए? मुझे सारी मूर्तियाँ चाहिए, महिला ने कहा। सारी मूर्तियाँ? पर ये तो 100 मूर्तियाँ हैं, इतनी मूर्तियों का आप क्या करोगी? रमा ने महिला को हैरत से देखते हुए पूछा। मैंने कुछ मानता ली थी, इसलिए मुझे सारी मूर्तियाँ चाहिए। तो तुम सारी मूर्तियाँ दोगी ना मुझे? महिला ने कहा। हाँ हाँ ले लीजिए, कहते हुए रमा ने टोकरी गाड़ी में रख दी। बदले में महिला ने रमा के हाथों में नोटों की गड्डी रख दी।
इतने सारे पैसे देखकर रमा ने महिला से कहा, अरे मेम साहब, मेरी मूर्तियों के तो सिर्फ 200 रुपये ही होते हैं। आपने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। अरे कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं, रख लो, महिला ने रमा से कहा और गाड़ी में बैठ गई। नहीं नहीं मेम साहब, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती हूँ, आप सिर्फ मेरी मूर्तियों के ही पैसे दीजिए। रमा यही कहती रही और गाड़ी वहाँ से चली गई। फिर रमा भी अपने कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए घर की ओर चल पड़ी, पर वो खुश थी कि उसकी सारी मूर्तियाँ बिक गई। घर पहुँचते ही रमा हैरान रह गई। उसने देखा घर के बाहर पप्पू मुन्नी नए कपड़े पहनकर पटाखे चला रहे थे। घर के कोने में माँ बैठी थी, वो भी नई साड़ी पहने बहुत ही खुश लग रही थी। घर के बाहर बहुत से दिए जगमगा रहे थे। रमा समझ ही नहीं पा रही थी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वो दौड़कर माँ के पास गई। माँ, ये सब कैसे? रमा की बात सुनकर माँ हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कुछ देर पहले एक बड़ी सी गाड़ी में एक लाल साड़ी पहने एक महिला आई थी। वो ही हम सबके लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ, पटाखे लाई और खुद अपने हाथों से ये सारे दिए जलाकर गई है। मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई मानता ली थी जो पूरी हो गई है, इसलिए वो कुछ घरों में ये सब बांट रही हैं। रमा माँ की बात सुनते ही समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी स्वयं थी, जो आज सुबह से ही मुझे बार बार दर्शन दे रही थी। और फिर रमा ने माँ को सुबह से शाम तक की सारी घटनाएं सुनाई। माँ ने सारी बातें सुनकर कहा, रमा, तूने लक्ष्मी माँ पर सदैव अटूट विश्वास रखा और हमेशा उन्हें सच्चे मन से पुकारा, तभी तो माँ ने तेरी सुन ली और आज हमारे घर आकर हम सब पर अपनी कृपा बरसा कर गई हैं। कहा जाता है कि भगवान को यदि हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो अवश्य ही हमारी पुकार सुनते हैं। अगर उन्हें सच्ची श्रद्धा से फूल की जगह पंखुड़ी भी चढ़ाएं तो वो अवश्य ही उसे स्वीकार करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। आपके साथ और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय माँ लक्ष्मी।